गढ़चिरौली में महाराष्ट्र की कमांडो फोर्स की बड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर में 13 नक्सली मारे गए। कोटामी जंगल में हुई मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। पेट्रोल डीजल लगातार महंगे, दिल्ली में पेट्रोल 93 रुपए 4 पैसे और डीजल 83 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। टूलकिट मामले में ट्विटर ने उठाया कदम, संबित पात्रा के ट्वीट को बताया मैनिपुलेटेड मीडिया। संबित पात्रा ने कांग्रेस के सवालों को बताया था पीएम को बदनाम करने की साजिश, टूलकिट बनाने का लगाया था आरोप। पंजाब के मोगा में देर रात 1 बजे फाइटर जेट MiG-21 क्रैश, पायलट हुए शहीद। ट्रेनिंग के लिए मिग ने राजस्थान के सूरतगढ़ से भरी थी उड़ान, कुछ देर बाद हुआ हादसा। विमान के पायलट अभिनव हादसे में शहीद, वायुसेना ने दिए जांच के आदेश। देर रात 1 बजे हुआ मिग हादसा, क्रैश के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। रेप के आरोपी आसाराम को नहीं मिली राहत, राजस्थान उच्च न्यायालय ने खारिज की सजा को स्थगित करने की याचिका। भारत में कोरोना के मामले कुछ हद तक घटे, एक दिन में 2,59,591 नए मामले। मौत का आंकड़ा बढ़ा, 4,209 लोगों ने गंवाई जान। देश में एक्टिव केसेस की तादाद घटी, 30,27,000 से ज्यादा हैं एक्टिव मामले। देश में कोरोना के कुल मामले 2,60,00,000 से ज्यादा, 2,27,00,000 लोग ठीक हुए हैं। एक दिन में 14,82,000 लोगों को लगा टीका, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 19,18,00,000 के पार। देश में लगातार बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले, महाराष्ट्र में 2,000 के पार पहुंचे मामले। गुजरात में भी ब्लैक फंगस के करीब 900 केस, राजस्थान में आंकड़ा 700 के आसपास। असम में ब्लैक फंगस की पहली मौत, नगांव में 27 साल के युवक ने गंवाई जान। दिल्ली में ब्लैक फंगस पर सीएम केजरीवाल ने बुलाई अहम बैठक, इलाज के लिए एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में बनाए जाएंगे सेंटर्स। ब्लैक फंगस पर केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी घोषित कर सकते हैं इसे महामारी। पंजाब में अमरिंदर सरकार ने ब्लैक फंगस को घोषित किया महामारी, जारी हुई अधिसूचना। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3,231 नए मामले, 233 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में 30,000 से कम हुए नए मामले, 24 घंटे में 29,911 केस, 738 की गई जान, रिकवरी रेट 91% से ज्यादा। तमिलनाडु में 24 घंटे में देश में सबसे ज्यादा मामले, 35,579 नए केस, 297 की गई जान। राजस्थान में कोरोना मामलों में आई कमी, 24 घंटे में 7,680 नए मामले, 127 की गई जान। यूपी में भी कोरोना केस में आई कमी, 24 घंटे में 6,725 मामले, 238 मरीजों की मौत। केरल में एक दिन में 30,491 नए मामले, 128 लोगों ने गंवाई जान। देश में कोरोना की संक्रमण दर घटकर हुई 15.2%, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। 8 राज्यों में 1 लाख से कम एक्टिव केस, 19 राज्यों में 50,000 से भी कम सक्रिय मामले। आईसीएमआर ने जल्द टेस्ट, आइसोलेशन और इलाज को बताया पहली शर्त। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने कहा अब तक हो चुके हैं 20 करोड़ टेस्ट। खंडवा में लॉकडाउन नियम तोड़कर हो रही थी शादी, प्रशासन ने छापा मारकर रुकवाई, विधायक की भतीजी की थी शादी। एमपी में सिर्फ 10 लोगों के शादी में मौजूद रहने की इजाजत, खंडवा में थी भव्य शादी की तैयारी। सांगली में कोरोना के कहर की दर्दनाक दास्तान, 13 घंटे के भीतर माता पिता और बेटे की मौत। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 2 सगे भाइयों की सेल्फी के चक्कर में मौत, एक की पिछले महीने हुई थी शादी। भारी बारिश से भरतपुर में कोविड सेंटर ढहा, मरीज नहीं थे लेकिन कोरोना की सारी दवाएं बर्बाद। पीएम को ममता ने लिखी चिट्ठी, राज्य के 20 लाख कर्मचारियों के लिए वैक्सीन डोज देने की मांग। गांव में टीकाकरण का यूपी सरकार का फैसला, कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे ग्रामीण। बुजुर्गों को घर में ही लग सकता है वैक्सीनेशन, बॉम्बे हाईकोर्ट में केंद्र का जवाब, अगर नेगवैक करेगा फैसला तो कुछ दिन में मिलेगी मंजूरी। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद देगी पंजाब सरकार, हर महीने 1,500 रुपए की मिलेगी राशि, होगा स्वास्थ्य बीमा। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का ऐलान, महामारी में अनाथ बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा। टूलकिट मामले में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज, युवा कांग्रेस ने फर्जी टूलकिट और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का लगाया आरोप। टूलकिट मामले में कांग्रेस ने ट्विटर को लिखा खत, बीजेपी नेताओं का ट्विटर हैंडल सस्पेंड करने की मांग।
कांग्रेस ने बीजेपी पर फर्जी खबरें फैलाने का लगाया आरोप। जेपी नड्डा समेत 4 नेताओं के खिलाफ ट्विटर को लिखी चिट्ठी। शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे हेल्प डेस्क का उद्घाटन। 824 सामुदायिक केंद्रों पर बनेगा कोविड डेस्क। पिनराई विजयन दूसरी बार बने केरल के मुख्यमंत्री। तिरुवनंतपुरम में ली पद और गोपनीयता की शपथ। शिमला के अस्पतालों में खून की किल्लत। लॉकडाउन की वजह से ब्लड डोनेशन के लिए नहीं आ पा रहे लोग। दूर होगी कोवैक्सीन की कमी। सितंबर से सरकारी कंपनी विपकॉल बनाएगी हर महीने 1 करोड़ डोज। दिल्ली में सीआरपीएफ का कोविड एक्शन प्लान। ऑफिसर्स मेस को आईसीयू में किया तब्दील। दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र का आदेश। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल इंजेक्शन आयात करें। देश में है एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की किल्लत। पुंछ में पुलिस वैन को एम्बुलेंस में किया गया तब्दील। कोविड वार्ड को कराया गया मुहैया। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी की अच्छी पहल। गरीब परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी मुहैया कराने की कोशिश। आगरमालवा में गरीब लोगों को वैक्सीनेशन में दिक्कत। स्मार्टफोन नहीं होने से नहीं करवा पा रहे रजिस्ट्रेशन। हाजीपुर में हेल्थ सिस्टम का अजीब हाल। खटारा एम्बुलेंस को धक्का लगाते दिखे कर्मचारी। श्रीनगर में ऑक्सीजन प्लांट लगा। भारतीय सेना की मदद से बने प्लांट में रोज रिफिल होंगे 700 सिलेंडर। रीवा में ब्लैक फंगस से तीसरी मौत। 12 मरीजों का चल रहा है इलाज। समुद्र में नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 49 लोगों के शव निकाले गए, कई लापता। नौसेना के आईएनएस कोची समेत 5 आईएनएस जहाज रेस्क्यू मिशन में जुटे। बार्ज 305 पर 261 लोग थे सवार। ताउते तूफान से तबाही के बाद अब तक रेस्क्यू अभियान जारी। जहाज बार्ज 305 के 188 मुसाफिरों को बचाया गया। बार्ज 302 के डूबने के मामले में बड़ा कदम। मुंबई पुलिस ने कैप्टन के खिलाफ केस दर्ज किया। कैप्टन अब तक लापता। लापरवाही से मौत का केस दर्ज। इंजीनियर ने की है शिकायत। तूफान की सूचना के बाद भी इंतजाम नहीं किए गए। दिल्ली एनसीआर में फिर मौसम ली करवट। सुबह से ही बारिश। फिलहाल रुकी हुई है बारिश। तेज हवा और घने बादलों के साथ हल्की बारिश की फुहार। पारे में आई गिरावट। मौसम विभाग की दलील पश्चिमी विक्षोभ अभी सक्रिय। दिन भर ऐसा ही रहेगा मौसम। दिल्ली में मई के महीने में बन चुका है कम पारे का रिकॉर्ड। इस महीने में अब तक गर्मी नहीं। कल भी दिल्ली में हुई थी जमकर बारिश। सफदरजंग में 124 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शामली में बारिश से गेहूं खराब। गेहूं खरीद केंद्र पर नहीं थे इंतजाम। हापुड़ में बारिश से भीगा सैकड़ों टन अनाज। मंडी में नहीं थे पूरे इंतजाम। किन्नौर में फिर बर्फबारी। पारे में जबरदस्त गिरावट। बागेश्वर में लगातार भारी बारिश जारी। 4 सड़कें मलबा आ जाने की वजह से बंद। 30 गांव की बिजली गुल। मुरादाबाद में 2 दिन से बारिश। कई सड़कों पर पानी भरा। पटना के पारस अस्पताल को बंद करने की मांग। सोशल मीडिया पर हुई तेज। कोरोना पीड़ित महिला की मौत के बाद अस्पताल पर फूटा गुस्सा। झारखंड के लोहरदगा में दंपति ने की खुदकुशी। आर्थिक तंगी की वजह से दी जान। इंदौर में 2 गुटों में झड़प का मामला आया सामने। बीजेपी के पूर्व पार्षद पर लगा महिलाओं से अश्लील हरकत का आरोप। बागपत में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के 60 वायल के लिए वायल किया जब्त। 2 अभियुक्त गिरफ्तार। रांची में शराब की डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 2 डकैत पुलिस के हत्थे चढ़े। बुलंदशहर में पुलिस को धमकाने का ऑडियो वायरल। गाली गलौज देने वाला शख्स गिरफ्तार। कन्नौज में प्रेमिका से शादी करने के लिए टावर पर चढ़ा प्रेमी। शादी के लिए प्रेमिका की हां के बाद ही टावर से उतरा। बंगाल के हुगली में पुलिस हिरासत में युवक की मौत। लोगों ने जमकर किया हंगामा। धौलपुर में बजरी माफिया ने ऑटो चालक को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार में पुलिस चौकी पर पथराव। प्रेम प्रसंग में भागी लड़की के मामले में पुलिस पर सही कार्रवाई न करने का आरोप। बीड़ में बेटे ने पिता को मारी 3 गोलियां। मां की पिटाई से खफा था बेटा। कानपुर के पुलिस वालों का एक वीडियो वायरल। 3 गिरफ्तार लोगों को फंसाने के लिए तमंचा प्लान करने की कर रहे थे बात। राम रहीम ने लगाई पेरोल की अर्जी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने कहा खतरनाक अपराधी को पेरोल देना खतरे से खाली नहीं। एमपी के श्योपुर में बस स्टैंड में 2 बसों में लगी आग। कोई मुसाफिर नहीं था सवार।
भूमि अधिग्रहण के विरोध के लिए चर्चित भट्टा परसौल में कोरोना का कहर, 4 की मौत। टेस्टिंग के नाम पर सिर्फ हो रही है रस्म अदायगी। अल्मोड़ा में लोग टीका लगवाने से हिचके, कुछ लोगों को बुखार के बाद गांव वालों में टीके को लेकर पैदा हुई दहशत। पुणे के इंजीनियरिंग छात्र की अनूठी कामयाबी, रिसर्च के बाद डॉक्टर्स के लिए बनाया एयर कूल पीपीई किट। चंदेरी में लॉकडाउन के दौरान सख्ती पर भड़की महिला, एसडीएम पर फेंकी चप्पल। लॉकडाउन में चल रहा था सिलीगुड़ी का पब, छापे के बाद 14 गिरफ्तार। होटल इंडस्ट्री ने अपने कर्मचारियों के लिए प्राथमिकता से वैक्सीन लगाने की मांग की। एनआरएआई ने कहा, रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह काम किया। गोवा में चक्रवाती तूफान ताउते से हुई तबाही, जीएमपीएफ ने माइनिंग को तुरंत शुरू करने की मांग की। कोरोना काल में गोवा की आमदनी ठप होने से संकट। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, स्टीम वेपोराइजर बांट रहे हैं समाजसेवी। मास्क और खाने पीने का सामान भी जरूरतमंदों को दिया जा रहा है। 2020-21 में बिग बास्केट ने 8,000 करोड़ से ज्यादा की बिक्री करके बनाया रिकॉर्ड। मिंत्रा के बाद 1.1 अरब डॉलर की बिक्री करने वाली दूसरी ई रिटेलर बनी बिग बास्केट। अमेजॉन पर फिर लगे नस्ल भेद और लिंग भेद के आरोप, कंपनी के खिलाफ 5 नए मामले दर्ज किए गए। इजरायल और हमास के बीच 11 दिन से जारी संघर्ष रुका, कल देर रात युद्ध विराम का ऐलान। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने दी युद्ध विराम को मंजूरी, हमास ने भी की पुष्टि। युद्ध विराम से पहले गाजा पट्टी में हुआ खूनी संघर्ष, ताजा हमले में 1 की मौत, 11 घायल। रॉचेस्टर के मेयर लवली वॉरेन के घर पुलिस का छापा, डेमोक्रेटिक पार्टी की मेयर लवली वॉरेन पर चुनावों में वित्तीय धांधली का है आरोप। अमेरिका के कई प्रांतों में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, नेशनल वेदर सर्विस ने लुइजियाना, टेक्सास, ओक्लाहोमा और